हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास GKGS। तो दोस्तों, जैसा कि आज 7 जुलाई को आपका SSC MTS हवलदार का एग्ज़ाम था, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 7 जुलाई से संबंधित सभी शिफ्टों के GKGS के प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे तथा उसके उत्तर को दोस्तों मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका सभी प्रश्न 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न हमारी टीम के द्वारा परीक्षा सेंटर पे पूछे गए परीक्षार्थियों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, या अपने एग्ज़ाम के शिफ्टों का प्रश्न को बताना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको एग्ज़ाम के तुरंत बाद कॉल कर देंगे। इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको इनामी राशि भी दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो प्रश्न था दोस्तों, पहला तो नहीं लेकिन इसमें सब मिक्स किया गया है दोस्तों। तो प्रश्न है कि केरल के परंपरागत मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे सुनेरो केकलारिपिट्टू या कलारी दूध उपचार मार्मा थेरेपी का विज्ञान है, जो इतिहासकार दुनिया में सबसे पुराने मौजूद मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है, जो केरल में भारत में शुरू मार्शल आर्ट्स का पारंपरिक रूप है। कलारीपिट्टू स्ट्राइक फिट ग्रिक्स ग्रैपलिंग फ्रिसेट फॉर्म हथियार उपचार विद्या शामिल है। तो दोस्तों आपका जो कलारीपयट्टू होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। केरल के मार्शल आर्ट को दोस्तों कलारीपयट्टू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में दोस्तों आपका डूंगरीला या मानस पास दोस्तों आपका और मोटरेबल पास है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में। बात करें दोस्तों वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में दोस्तों उमलिंगला पास और लोकेटेड दोस्तों ईस्टर्न लद्दाख में है, जो कि दोस्तों 19,300 फीट पर आपका है समुद्र के लेवल से, जो कि दोस्तों दुनिया में सबसे मोटरेबल रोड है। अगला पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को दोस्तों अलग करता है। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार को दोस्तों आपका अलग करता है। मानर की खाड़ी एक उतली खाड़ी है, जो हिंद महासागर के समुद्र के किनारे स्थित है। तो आपका दोस्तों 10 डिग्री चैनल आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि नीति आयोग के स्थान पर क्या लाया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे दोस्तों योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। तो योजना आयोग आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 2015 को दोस्तों मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों भारत में ब्रिटिश समाज का संस्थापक था। 21 सितंबर 1725 को दोस्तों इटास में जन्म हुआ था। अब पिता काफ़ी दिनों तक मांटेगुनू क्षेत्र से पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे। बाल्यकाल से दोस्तों निराली प्रकृति का था। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कराया जाता, किंतु वो खेल में इतना विलीन था कि दोस्तों पुस्तक अलमारी में ही धरी रह जाती थी। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दोस्तों ये था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित क्या प्रश्न आया था। रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित ये भी प्रश्न आया होगा दोस्तों कि प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा कौन लड़ा था। तो आपका दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ही होगा। अगला है दोस्तों कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। दोस्तों तो हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर महावीर जयंती मनाई जाती है। इस साल दोस्तों आपका 14 अप्रैल गुरुवार को महावीर जयंती मनाई गई थी। इस पर्व को जैन समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। भगवान महावीर का जन्म दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में दोस्तों हुआ था। तो किस मंथ में पूछा था दोस्तों, तो आपका चैत्र मास में दोस्तों महावीर जयंती मनाई जाती है। अगला पूछा दोस्तों कि पंजाब सूबा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों पंजाब सूबा आंदोलन दोस्तों आपका 1950 के दशक में शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में दोस्तों आपका चला था। अगला पूछा तेंदुलकर समिति से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो तेंदुलकर समिति के अनुसार दोस्तों भारत की कुल आबादी 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तेंदुलकर समिति ने अपना रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीब रेखा को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण परिवारों के 816 रुपये निर्धारित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका संबंधित है तेंदुलकर समिति। अगला पूछा है दोस्तों कि यूनियन बजट में वित्त मंत्रालय सीतारमण ने कितनी नौकरी देने का वादा किया था।
तो दोस्तों निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए लाखों रोजगार लाने की घोषणा की है। बजट पेश करने के दौरान दोस्तों वित्त मंत्री ने कहा है कि चुनौतियों के बावजूद आर्थिक स्थिति मजबूत, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से उभरी है। देश में दोस्तों 60 लाख नई नौकरियां दोस्तों बजट में लाने का प्रबंध किया जाएगा और सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। तो दोस्तों आप 60 लाख था या 30 लाख ऑप्शन में, आप हमें कंफर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला पूछा दोस्तों कि क्रिकेट खेल में बल्लेबाज गेंदबाज को हिट कर देने पर एम्पायर का क्या निर्णय होगा। तो दोस्तों कोई भी बल्लेबाज अगर गेंद को दोबारा हिट कर देता है तो दोस्तों उसे कुछ नहीं होता है, वो आउट नहीं दिया जाता है, ना ही कुछ होता है। दोस्तों अगर बल्लेबाज लगे कि दोस्तों ये जो बॉल है विकेट पर जा रहा है तो दोस्तों आपका दोबारा हिट कर देता है, या गेंद से बैट के द्वारा उसे रोका भी जा सकता है, इससे कुछ नहीं होता है। गतका के बारे में पूछा गया था दोस्तों कि गतका से संबंधित प्रश्न है। ये उत्सव तो गतका नहीं है दोस्तों। गतका एक दोस्तों सिखों की प्रारंभिक युद्ध कला है। सिखों के धार्मिक उत्सव में इस कला का सशस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है और इस पारंपरिक कपड़ों में तलवार और ढाल के सहारे खेला जाता है। इस फेस्टिवल के मौके पर जुड़े कर्तव्य दिखाए जाते हैं। तो गतका दोस्तों आपका पंजाब से संबंधित है। पंजाबी सूबा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये 1950 के दशक में चला था। इसके कारण पंजाबी बहुसंख्यक पंजाब, हरियाणी बहुसंख्यक हरियाणा और पंजाबी बहुसंख्यक हिमाचल प्रदेश की आपका दोस्तों स्थापना हुआ था। प्रश्न आया था दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो दोस्तों रजिया जो सुल्तान है वो दोस्तों आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मुल्क की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह दोस्तों सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन में कार्यों में आभास कराया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। बात करें दोस्तों कि रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन गद्दी पर बैठे थे। तो रजिया सुल्तान दोस्तों अपने जीवन में केवल 4 वर्ष तक शासन किया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1240 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि 2022 के चुनाव के बाद 2022 के चुनाव जो हुआ था उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री है जो कि दो बार जो कौन व्यक्ति जो 2 बार शपथ लिए हैं। तो दोस्तों आपका जो व्यक्ति है वो दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों आपका 2022 के चुनाव के बाद शपथ लिए थे, जो कि दोस्तों आपके 2 टर्म मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। अगला पूछा था दोस्तों कि ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पूर्वी रेलवे भारतीय रेल की इकाई है जो लघु रूप में पूरे कहा जाता है। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों आपका कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आपका कोलकाता राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो दोस्तों 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे आपका जो जनसंख्या है वो आपका सिक्किम में दोस्तों कम था। कितना था तो दोस्तों 6,10,577 ही आपका जनसंख्या था। 2011 की जनगणना के अनुसार तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, जो कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आया था आपका कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है। और संघ शासित राज्यों में पूछें दोस्तों तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका है दोस्तों आपका जो जनसंख्या है वो है आपका 64,473 लोग ही यहाँ पर वास करते हैं। अगला पूछा तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व भारत संविधान के किस आर्टिकल में है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपका जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सबसे पहले ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है तो ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। ये वो तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। बात करें दोस्तों इस कौन से भाग में है तो ये दोस्तों आपका 36 से 51 अनुच्छेद में है। उसका भाग दोस्तों आपका 4 है। क्वेश्चन में आया था दोस्तों कि ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप आर्टिकल 31 है दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं होगा। अगला पूछा तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भी कहा जाता है, ये दोस्तों आपका शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेरशाह सूरी कौन है दोस्तों, तो ये आपका सूरी समाज का संस्थापक है। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो कि दोस्तों आपको 5 आधुनिक देशों को एक साथ जोड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों आपका दक्षिण एशिया का सबसे पुराना एवं सबसे लंबा मार्गों में से एक है। 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग को जोड़ा है।
ये दोस्तों आपका हावड़ा के पश्चिमी स्थित में बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक दोस्तों आपका जाता है। अगला पूछा दोस्तों श्रीलंका सीरीज़ 2022 में जो भारत दोस्तों आपका गया था खेलने श्रीलंका में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड किसे मिला था? तो दोस्तों ये आपका भारतीय टीम के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने 2 औसत की मदद से 2 टेस्ट की 3 पारियों में 185 रन बनाए। इस प्रदर्शन के लिए दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं दोस्तों कि टेस्ट में पूछा था, वनडे में आप कंफर्म हो गया बताएं। ऐसे टेस्ट का आपको बता दें कि मैन ऑफ द सीरीज आपका ऋषभ पंत को चुना गया था। अगला पूछा दोस्तों उसकी होजगाड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों होजगाड़ी जो नृत्य है वो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ये एक लोक नृत्य है। ये रियाक समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा दोस्तों किया जाता है और इसमें वो घरों पर खड़े होकर अपने सिर पर बोतल या अन्य वस्तु लिए संतुलन बनाए हुए नृत्य करती है। तो होजगाड़ी नृत्य आपका दोस्तों तमिलनाडु त्रिपुरा से संबंधित है। अगला पूछा था दोस्तों कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम दोस्तों सबसे प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह देवदासियों के द्वारा दोस्तों विकसित और प्रसारित किया जाता है। अगला दोस्तों पूछा था हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछा था ये तो मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा जो स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे दोस्तों? तो आपका सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों आपका रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कौन किया था दोस्तों? तो आपका राखालदास बनर्जी ने किया था। और प्रश्न पूछे जा सकते हैं या गए हैं कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं एक्चुअली में प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला था क्वेश्चन पूछा दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दोस्तों आपका शशि थरूर के द्वारा दोस्तों लिखा गया है द ग्रेट इंडियन नोवेल। अगला शायद पूछा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में किया था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कण के बारे में दुनिया को बतलाया, इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा था दोस्तों कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो बी स्मिथ दोस्तों ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे दोस्तों आपका हरिसेन। अगला पूछा था दोस्तों कि जनजातीय मंत्रालय 2022 की अधिनियम की मांग किसने की थी? तो दोस्तों जनजातीय मंत्रालय अधिनियम 2022 की मांग दोस्तों आपका किया था अर्जुन मुंडा ने। आदिवासी मामलों के मंत्रालय दोस्तों अर्जुन मुंडा ने 7 फरवरी 2022 को दोस्तों राज्यसभा में संविधान, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन बिल 2022 को पेश किया था। तो दोस्तों ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों अर्जुन मुंडा। एक प्रश्न और पूछा था दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव अधिकतम कितने जगहों से लड़ सकते हैं? एक उम्मीदवार मतलब दोस्तों लोकसभा का चुनाव कितने जगह से लड़ सकते हैं? तो दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव है अधिकतम दोस्तों एक उम्मीदवार 2 सीटों से लड़ सकते हैं। इस 2 सीटों अधिकतम है, इस 3 सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोस्तों आपका लोकसभा का चुनाव पहला बार चुनाव दोस्तों वाराणसी और दोस्तों एक और बड़ोदरा दोनों से दोस्तों आपका चुनाव लड़े थे। कौन? भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी। तो अधिकतम 2 ही सीटों पर दोस्तों एक साथ चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर दोस्तों दोनों जगह से जीत गए तो क्या होगा? दोनों जगह से जीत गए तो दोस्तों तो एक जगह से उनको इस्तीफा देना होगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर उपचुनाव होगा। अगर एक जगह से जीतें तो ठीक है, अगर 2 जगह जीतेंगे तो दोस्तों एक जगह से आपको इस्तीफा देना होता है। था कि चाप चारकोट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों चाप चारकोट उत्सव जो आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, जो कि मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मार्च के बाद झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य को पूरा होने के बाद मनाया जाता है। अर्थात जंगल संशोधन, जलने के अवशेषों को साफ करना बसंत त्यौहार है, जिससे बहुत श्रद्धा उल्लास के साथ दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो मिजोरम आपका राइट आंसर है। अगला पूछा था दोस्तों कि वर्षा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेनरोग दोस्तों वर्षा को मापने वाला यंत्र कहलाता है। रेनरोग यह बतलाता है कि निश्चित समय में कितनी वर्षा हुई है। अधिकतर रेनरोग में वर्षा मिलीमीटर में मापी जाती है, लेकिन दोस्तों 1962 में क्रिस्टोफर वेन ने मीटर में अपना पहला रेनरोग बनाया तथा रेनरोग यंत्र में फनल होती है जिसमें वर्षा का इकट्ठा होना, कितनी वर्षा हुई पता लगाया जाता है। तो आपका रेनरोग सही आंसर होगा।
अगला था दोस्तों कि नींद की बीमारी किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों प्रोटोजोआ, परजीवी, ये सब। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नींद, चिंता या तनाव कुछ खास तरह के नींद संबंधी विकार है दोस्तों। शरीर में कोई परेशानी होना, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होना, जैसे मोटापा, मधुमेह, हृदय, जीवन शैली में बदलाव, नींद की कमी से दोस्तों ये होता है। लेकिन ये प्रश्न आंसर आपका नहीं है, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला पूछा है दोस्तों कि लोएस्ट निर्यात बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें दोस्तों आपका मोरमुगांव पोर्ट है, जो कि दोस्तों आपका लोएस्ट निर्यात बंदरगाह है, जो जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। गोवा में प्राकृतिक बंदरगाह है। 1961 में जापान को लोएस्ट निर्यात को संभालने के लिए इसकी रीमॉडलिंग के बाद इससे महत्व मिला। लोएस्ट के प्रमुख निर्यातों को मोमुगांव पोर्ट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान दोस्तों सबसे अधिक निर्यात किया गया था। अगला पूछा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो दोस्तों जनसंख्या 2011 के अनुसार दोस्तों जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आपका सबसे कम है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर आपका दोस्तों जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। अगला पूछा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वन वृक्ष है। तो इस 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, आप इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एक ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। अगला पूछा है दोस्तों कि द टोटल रिकॉल बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों आपका लिखा गया है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा दोस्तों टोटल रिकॉल बुक। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानें दोस्तों, तो लेखक अर्नाल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है और साथ ही बॉडी मिलने के बेताज बस्ता भी हैं। अगला पूछा दोस्तों कि राजा राज प्रथम कब शासक बना था। तो दोस्तों राजा राज प्रथम आपका 1985 ईस्वी में दोस्तों शासक बना था, जो कि 1014 ईस्वी तक रहा था। राजा राज प्रथम का राजभवन दोस्तों 985 ईस्वी में हुआ। राजा राज प्रथम चोलों का सबसे प्रतापी शासक था। अगला पूछा दोस्तों खजुराहो मंदिर किस शैली में है। तो दोस्तों खजुराहो का मंदिर दोस्तों आपका नागर शैली में है। नागर मंदिर का एक अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि मंदिर का एक गर्भगृह, एक छोटा आंतरिक कक्ष, एक अनुप्रस्थ भाग, एक मंडप या बीच का भाग निचले दक्षिण खिड़कियों के साथ है। खजुराहो मंदिर दोस्तों आपका नागर शैली का है। अगला पूछा दोस्तों पांडुलिपि किस पर लिखा जाता है। दोस्तों तार के पत्ते पर लिखा जाता है। पांडुलिपि किस पर, तो तार के पत्तों पर लिखा जाता है। 1969 में जब पुस्तकालय खुला था तब ये दूसरी पांडुलिपि के साथ आई थी दोस्तों। उन्हें बताया गया कि लाइब्रेरी में तार के पत्तों पर लिखी गई 50,180 पांडुलिपियाँ, कागज़ पर लिखी गई 22,134 और पत्तों पर लिखी गई 26,556 पुस्तक रेफरेंस बुक है। अगला पूछा दोस्तों बक्सर युद्ध और पलासी का युद्ध मिलाने के लिए आया था। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों आपका 1764 ईस्वी में और पलासी का युद्ध दोस्तों आपका 1761 ईस्वी में आपका हुआ था। अगला पूछा था दोस्तों फोकलैंड का फॉर्मूला पूछा था दोस्तों। ऑप्शन हमें याद नहीं, आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या था। अगला पूछा दोस्तों कि भगत सिंह नेशनल असेंबली पर बम कब फेंके थे। तो दोस्तों जो भगत सिंह है वो नेशनल असेंबली पर बम दोस्तों आपका 8 अप्रैल 1929 को बख्तुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में दोस्तों बम फेंके थे। उससे उस एक कुख्यात आयोग द्वारा सर जॉन साइमन के द्वारा मौजूद थे दोस्तों। उसमें कुख्यात आयोग आपका कब फेंके थे, तो आपका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला पूछा दोस्तों आर्टिकल 43B से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आर्टिकल 40B का संबंध राज्य सहकारी सोसाइटी की स्वैच्छिक विरचना और उसके स्वैच्छिक कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन का संबोधन करने का प्रयास करेगा। संविधान 97वां संशोधन दोस्तों इसके धारा के तहत 43B को दोस्तों जोड़ा गया था आपका संविधान में। अगला पूछा दोस्तों कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों फोर्ब्स ने 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट सूची जारी की है। इस लिस्ट में दोस्तों आपका टेस्ला के जो प्रमुख है एलन मस्क पहले स्थान पर है, जबकि जाने मानी कॉमर्स कंपनी अमेजन का फाउंडर दोस्तों जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर है। तो आपका एलन मस्क सही आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि विले किस में उपस्थित होता है। तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रोफेगस में आपका विले उपस्थित होता है, आपका ये राइट आंसर है। अगला पूछा दोस्तों कि रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान किसके द्वारा लाया गया था, किस राज्य के द्वारा। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान दोस्तों आपका दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था। अगला पूछा दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे न्यूनतम उम्र कौन सी है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए सबसे न्यूनतम आयु है दोस्तों आपका 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए भी न्यूनतम दोस्तों 35 वर्ष है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति का पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसकी अर्हताएँ हैं आपका राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला पूछा दोस्तों कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो कि भारतीय शास्त्रीय वादक हैं, जो कि दोस्तों आपका बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी वादक है। उन्हें नवप्रथम परंपरावादी का दुर्लभ संयोजन माना जाता है। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट ब्लोइंग तकनीक के माध्यम से बांसुरी अभिव्यंजन का विस्तार किया है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन ऑफ गाड़ी अभियान शुरू किया गया था। ये दोस्तों आपका दिल्ली सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया है।
अगला पूछा दोस्तों कि स्किन के स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों स्किन को जो स्पेशलिस्ट है उसे दोस्तों डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। डर्माटोलॉजिस्ट दोस्तों त्वचा विशेष, डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी हमारी त्वचा। ऐसे डॉक्टर जो हमारे स्किन बालों का ख्याल रखता है उन्हें दोस्तों डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है। पहला प्रश्न जो पूछा था दोस्तों वो पूछा था कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पूछा दोस्तों कौटिल्य की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो तो आपका धनानंद है। लेकिन दोस्तों 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य समाज की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित कर मौर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका आंसर दोस्तों आपका घनानंद है। अगला पूछा था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर की कौन सी महिला पायलट है जो कि दोस्तों पहली बार लड़ाकू विमान उड़ाया था। तो दोस्तों वो तो आपका है भावना कांत। भावना कांत दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके जुड़े फैक्ट्स को देखें तो भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट है। पिछले 60 पायलट लेफ्टिनेंट भावना कांत आईएएफ की झांकी का हिस्सा बनने वाली दोस्तों पहली महिला फाइटर जेट बनी है। शिवांगी सिंह दोस्तों आपका बनारस से है, वो दोस्तों आईएएफ 2017 में शामिल हुई थी। ये तो शामिल होने वाली 2017 में, लेकिन दोस्तों पहली बार महिला फाइटर जेट प्लेट उड़ाया था, जो कि दोस्तों आपका भावना कांत सही आंसर है। अगला पूछा था दोस्तों कि भारत में नृत्य को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों भारतीय नृत्य कला शास्त्रीय नृत्य का परिचय और प्रकार अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई गति को नृत्य कहा जाता है। ये सार्वभौम कला के साथ साथ मानवीय अभिव्यक्ति की रसमय प्रदर्शन है। भारतीय भरत मुनि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के नाट्यशास्त्र को भारतीय नृत्य कला का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ और पंचवेद उपनाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों इसमें आपका आंसर नहीं मिला होगा तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला पूछा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा साई मात्रक है जो कि दोस्तों कार के साई मात्रक के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका दोस्तों ऊर्जा आपका राइट आंसर था। अगला पूछा दोस्तों कि 2001 में कौन सी महिला गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका लता मंगेशकर होगा, जो कि दोस्तों मशहूर गायिका है। यह पहली महिला थी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। साल 1998 में दोस्तों उनको भारत रत्न दिया गया था। 2001 में दोस्तों भारत से सम्मानित होने वाली लता मंगेशकर को भी दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हालांकि लता मंगेशकर ही है। अगला पूछा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षावास या मृत्यु या उनका दाह संस्कार कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में दोस्तों कुशीनागरा में हुआ था। कुशीनागरा जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस समय उनकी उम्र दोस्तों 80 थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी से दोस्तों महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों जब गौतम बुद्ध ये अपना शिक्षा ग्रहण किए थे उसको दोस्तों धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मृत्यु के मत में बौद्धजीवियों के इतिहासकार में एक मत नहीं है। अगला है दोस्तों कि असम का कौन सा खेल है दोस्तों जो कबड्डी की तरह खेला जाता है। इसको दोस्तों लास्ट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भारत में कितने साल की उम्र कारखाना में काम करने के लिए मान्य होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था दोस्तों 13, 12, 14, 16। तो दोस्तों आपका 16 राइट आंसर होगा। इससे जुड़े फैक्ट्स को देखें तो अगर व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है तो दोस्तों आपका बाल श्रम कहलाता है। इसे भारत में गैर कानूनी करार दिया गया है। भारत के संविधान के मूल अधिकार को अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम पर दोस्तों पाबंदी लगाई गई है। अगला पूछा दोस्तों कि ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ओणम जो त्यौहार है वो दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो केरल आपका राइट आंसर है। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह त्यौहार 13 सितंबर तक मनाया जाएगा। ओणम इसलिए विशेष है दोस्तों क्योंकि इसकी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि घरों में की जाती है। अगला पूछा है दोस्तों कि अदिति चौहान का कौन से खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो अदिति चौहान है दोस्तों वो आपका अदिति चौहान दोस्तों आपका एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है जो में यूनाइटेड लेडीज़ भारत की पहली फुटबॉल के लिए गोलकीपर के रूप में खेलती है। उनका जन्म दोस्तों 20 नवंबर 1992 को हुआ था। वो बचपन से विभिन्न खेलों में शामिल है। उन्हें कराटे या बास्केटबॉल में भाग लिया है।
अगर दोस्तों ये आदित्य चौहान का बात नहीं हो रहा होगा तो दोस्तों एक आदित्य चौहान और है जो कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, जिनका संबंध दोस्तों आपका गोल्फ से है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आदित्य चौहान का बात हो रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था, गोल्फ का या फुटबॉलर का। ये दोस्तों आपका 4th रैंक लाई थी, मेडल नहीं ला पाई थी। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि मनुष्य का इनमें से कौन सा मनुष्य का समूह का नहीं है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर दोस्तों आपका केलिकस होगा। हालांकि प्रश्न एक्चुअल पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका केलिकस राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका अरविंद अडिगा दोस्तों आपके इस पुस्तक के लेखक हैं। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक दोस्तों आपके अरविंद अडिगा हैं। अगला है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में मैसूर युद्ध कितने बार हुआ था। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में दोस्तों मैसूर जो युद्ध है वो मुख्यतः दोस्तों 4 बार हुआ था। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और दोस्तों 1799 में। द्वितीय मैसूर युद्ध में दोस्तों आपका ये हैदर अली का मृत्यु हो गया था। इसके बाद दोस्तों कमान संभाला था आपका टिप्पू सुल्तान। और चतुर्थ मैसूर युद्ध में दोस्तों 1799 ईस्वी में आपका टिप्पू सुल्तान का भी मृत्यु हो जाता है और दोस्तों मैसूर जो साम्राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो आपको दोस्तों 18वीं शताब्दी में 4 मैसूर युद्ध हुए थे। अगला जो पूछा दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों आपका अनुच्छेद 55 के तहत आता है। इसके अनुसार दोस्तों आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रतीक के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा तथा साथ ही राज्य के विधायिका विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। याद है दोस्तों राज्य के जो विधान परिषद है उनके सदस्य तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। बाकी 2 और दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश के जो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा भी दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है दोस्तों आपका 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति आपका होगा। वर्तमान में दोस्तों आपका रामनाथ कोविंद आपके भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला पूछा दोस्तों कि 2021 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाई गई थी। तो दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर थी उस समय 2021 में। सरकार अम्ब्रेला स्कीम स्माइल के तहत इन लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए रोड मैप तैयार की है। इस योजना को न सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो स्माइल योजना है ये दोस्तों आपका 2021 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था। अगला पूछा दोस्तों कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कुमायूं हिमालय क्षेत्र के पूर्वी छोर पर नंदापाल 6306 मीटर, नंदागौड़ 6315, निताल और 6236 मीटर और गंगाधुरा 6225 मीटर है। अभी तक केवल दोस्तों नंदापाल पर ही चढ़ाई की गई है। तो कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में दोस्तों नंदा देवी अभयारण्य की चोटियाँ है। दानपुर कुमायूं का पश्चिम केंद्र है। अगला जो पूछा है दोस्तों कि आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि दोस्तों कहाँ से चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों आपका गोरखपुर से चुनाव जीते हैं। सेकेंड शिफ्ट से पूछा गया दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री है जो कि दोस्तों 2022 के चुनाव में आपका शपथ लिया है। 2 बार शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश कौन मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों आपका योगी आदित्यनाथ ही हैं जो कि दोस्तों आपका 2 बार ये लिए हैं। एक क्वेश्चन और था दोस्तों कि आपका असम का जो कौन सा खेल है दोस्तों जो कि दोस्तों आपका कबड्डी की तरह खेला जाता है। दोस्तों असम का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आपका धोप खेल है। लिप्यंतरित धोप खेल और धूप खेल इसे असमिया भारतीय राष्ट्र का असम खेल में जाने वाला पारंपरिक गेंद है। खेल चारों घेरों से 125 × 80 मीटर के दौरान 11 की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। खिलाड़ी बारी बारी से दोस्तों गेंद को खेल से बाहर करने के लिए प्रतिद्वंदी पर गेंद फेंकते हैं, जबकि गेंद को पकड़ने के लिए दोस्तों अन्य खिलाड़ियों से बचने की कोशिश करते हैं। यह गति दोस्तों सहन शक्ति कलाबाजी कौशल का परीक्षा है। तो दोस्तों ये देखिएगा कि असम का कौन सा खेल है जो कबड्डी की तरह खेला जाता है। अगर इसमें आंसर आपको ना मिला होगा तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में उसका ऑप्शन में बताइए। अगर आंसर पता है तो दोस्तों आप आंसर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न आज के जीके जीएस में दोस्तों एसएससी के एमटीएस एग्जाम में आपके पूछे गए थे जो कि दोस्तों 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।